इस शहर में, इस विधानसभा में अमन रहा। यहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं हुए। यहां पर दलितों पर उनको इंसाफ दिलाने की फारूक शाह ने पूरी कोशिश की। आदिवासियों को उनका मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। धंगरों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। फारूक शाह ने जो काम किया वो काम धूलिया की तारीख में कोई विधायक, कोई आमदार नहीं किया था। सबका काम किया। 4.5 पौने 5 साल के अरसे में आप देखते हैं कि जनाब फारूक शाह साहब ने अपनी कामयाबी के बाद धूलिया की विधानसभा में जो विकास और तरक्याती काम करवाए, धूलिया की सियासी तारीख में किसी भी आमदार ने इतने तरक्याती और विकास के काम नहीं करवाए थे जो फारूक शाह साहब ने अपने इस 5 साल की मियाद में करवाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि विपासना सेंटर प्रभुदा कॉलोनी में और फिर एक नाकाना रोड पर और एक महात्मा फूले नगर में 3 विपासना सेंटर जनाब फारूक शाह साहब ने ये काम मुकम्मल करवाया। इन तीनों की लागत थी 1 करोड़ 70 लाख। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को जो नाकाना रोड पर था उसको सही करवाया 20 लाख की लागत से। एक फाइबर डोम की तामीर करवाई कैथोलिक सेमेट्री 12 पत्थर में 25 लाख की लागत से। अंसार नगर में रिजर्वायर बनाया गया 1 करोड़ 30 लाख की लागत से। ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया 80 लाख की लागत से ओल्ड सिविल हॉस्पिटल में। 100 बेड का एक मैटरनिटी वार्ड धूलिया के गवर्नमेंट अस्पताल में 3 करोड़ की लागत से बनवाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाई गई 14 करोड़ की लागत से। आरटीओ की नई बिल्डिंग 10 करोड़ की लागत से। आदिवासी प्रोजेक्ट की ऑफिस की बिल्डिंग 6 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाई गई। आदिवासी बच्चों के लिए स्टूडेंट हॉस्टल 8 करोड़ की लागत से बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कशॉप एपी इंस्टीट्यूशन का 14 करोड़ की लागत से बनाया गया। एक वीरा देवी टेम्पल की खूबसूरती का काम करवाया गया 3 करोड़ की लागत से। महर्षि दादा साहब रावल गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल बनाई गई 12 करोड़ की लागत से। फिर श्री भाऊ साहब मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट ऑफिसर का घर बनाया गया 12 करोड़ की लागत से। पुलिस हेडक्वार्टर में शहीदों का एक मेमोरियल और रोड बनाई गई 6 करोड़ की लागत से। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया 9 करोड़ की लागत से। फिर धूलिया की जेल को बनाया गया 2 करोड़ की लागत से बिल्डिंग को। फिर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग करीब 47 करोड़ की लागत से। फिर डिग्री क्लासरूम बनाई गई भाऊ साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ की लागत से। मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी बनाया गया। पानी की टांकी बनाई गई और पोस्टमार्टम करने की बिल्डिंग करीब 15 करोड़ 30 लाख की लागत से। फायर स्टेशन MIDC धूलिया में बनाया गया 16 करोड़ की लागत से। पानी की सप्लाई MIDC धूलिया में 37 करोड़ की लागत से काम मुकम्मल हुआ।
अक़लियतों के इलाकों में कब्रिस्तान जो की दीवार मुगलई कब्रिस्तान है उसको बनाया गया। फिर अंसार नगर का रिजर्वायर बनाया गया। एम्यूजमेंट पार्क सर्वे नंबर 436 में 5 करोड़ की लागत से बनाया गया। बड़ा मोमिन कब्रिस्तान की दीवार बनाई गई 50 लाख की लागत से, 1 करोड़ की लागत से। फिर अनजान शाह दरगाह और कब्रिस्तान में 2 करोड़ की लागत से काम करवाया गया। 40 गांव रोड पर कब्रिस्तान की दीवार 75 लाख से बनाई गई। सीमेंट रोड, वजदाई रोड, कसबवाड़ा मस्जिद आगरा रोड पर 11 करोड़ की लागत से बनाई गई। फिर एक चौरस्ता बनाया गया यूनिटी सर्कल इत्तेहाद के नाम पर 30 लाख की लागत से। फिर कंपाउंड वॉल बनाई गई फकीर समाज पंचमंडल कब्रिस्तान में 30 लाख की लागत से। फिर पानी की सहूलतें दरगाह सोनगीर में बनाई गई। कब्रिस्तान की दीवार और रोड बनाई गई। मुराना पीर नेर में स्ट्रीट लाइट डाली गई। पानी का इंतजाम किया गया। धूलिया सोनगीर जिंदा मदरसा दरगाह के पास तो मुख्तलिफ काम जनाब फारूक शाह साहब ने करोड़ों रुपए के काम पूरे धूलिया में करवाए। अब आपके सामने ये है कि एक शख्स को जो धूलिया की आवाम ने अपना आमदार बनाया, आपके सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, आपके सामने उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है और आपके सामने एक और उम्मीदवार है जिसका काम सिर्फ आपके इत्तेहाद को कमजोर करना है। मैं जानना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि धूलिया की आवाम जो 5 साल में फारूक शाह ने डेवलपमेंट के काम करवाए, अब बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में मुझे कोई बता रहे थे कि वो ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं मस्जिदों को ऐसा कर दूंगा। वो पुकार कर कह रहा है कि मुझे इनके वोट की जरूरत नहीं है। क्या क्या अनाप शनाप बीजेपी का कैंडिडेट बक रहा है। फिर उसके बाद जो आप देखें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है, माशाल्लाह वो किसी एक जगह टिकने वाले नहीं है। कभी कांग्रेस में भी थे वो, हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी थे, फिर बीजेपी में भी गए। अब उनको नजर आया कि उद्धव ठाकरे को पकड़ लूंगा, वहां पकड़ लिए। ये पहले भी 3 मर्तबा 2 मर्तबा के एमएलए थे। मैं बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट से हम जानना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों से, सेकुलरिज्म से नफरत करते हो। बताओ धूलिया के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम धूलिया में क्या करना चाहते हो? तो दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दोनों यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, फारूक शाह दोबारा कामयाब ना हो। इनको एक ही चीज, रातों की नींद इनको हराम कर दी कि 5 साल में फारूक शाह ने कैसे इतने करोड़ों रुपए के काम मंजूर करवा कर लाया। जो काम आज उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है वो 3 मर्तबा का आमदार है, मगर वो कुछ काम नहीं कराया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है। वो तो सिर्फ
दिलों को तोड़ने की बात करता है, उसके पास जनता के विकास के लिए, धूलिया की तरक्की के लिए कोई बात उनके जबान पर नहीं आती। 5 साल में इस शहर में, इस विधानसभा में अमन रहा। यहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं हुए। यहां पर दलितों पर उनको इंसाफ दिलाने की फारूक शाह ने पूरी कोशिश की। आदिवासियों को उनका मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। धंगरों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। और हम आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां पर मुसलमानों में जो वो 13 जितनी कास्ट हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको मंजूर किया। हम वहीं पर कहते हैं कि हमारे मराठा भाई बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। अब आप बताइए किस बुनियाद पर फारूक शाह की मुखालिफत करने ये लोग आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक शाह ने सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं किया, फारूक शाह ने मुसलमानों का काम किया, हिंदू भाई बहनों का भी काम किया, दलितों का भी काम किया, हमारे बौद्ध मजहब के मानने वालों का काम किया, कोली बरादरी का काम किया, धंगर बरादरी का काम किया। ये काम मराठाओं के लिए फारूक शाह ने काम किया। मगर बीजेपी और शिवसेना के पास एक ही फार्मूला है, बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो और उन दोनों के नाम पर वोट हासिल करो। अरे तुम कब तक मेरा नाम लेकर, तुम कब तक फारूक शाह का नाम लेकर वोट लोगे? अरे क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं दिख रहा हमारे सिवा तुम लोगों को? तुम्हारी पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को? नहीं, खाली ओवैसी को गाली दो, फारूक शाह को गाली दो, जितना गाली देना है गाली दो। मगर धूलिया की जनता ने देख लिया कि फारूक शाह ने जो काम किया वो काम धूलिया की तारीख में कोई विधायक, कोई आमदार नहीं किया था, सबका काम किया।